दोस्तों, आज प्रश्नावली 7.1 भाग 2 और प्रश्न संख्या 11वीं से शुरू करते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 11वीं देखते हैं। क्या त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में यदि AB बराबर AC, चलिए लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या दिया है। AB बराबर AC और कोण C बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q। हमें सिद्ध करना है दो त्रिभुज समद्विबाहु हैं। दो त्रिभुज समद्विबाहु हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है, यही सिद्ध करना है। परंतु सर्वांग सम नहीं, सर्वांग सम नहीं है। अब देखिए समद्विबाहु क्या है, ये तो पता ही है। समद्विबाहु जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो पहले फिगर बना लेते हैं। अब दो त्रिभुज दिया हुआ है। एक त्रिभुज है A, B और C और एक त्रिभुज है P, Q और R। चलिए इसमें बना लेते हैं क्या क्या बराबर है। AB बराबर AC है, ये बराबर इसके हैं। तो अगर बराबर भुजा है तो उनके कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये तो हमें पता है, ये कोण बराबर ये कोण। अब कोण C बराबर कोण P, कोण C बराबर कोण P क्या है, ठीक, ये दिया है। और कोण B बराबर कोण Q क्या है। तो चलिए इसे सेकंड मान लेते हैं। तो कोण B बराबर कोण Q क्या है, तो इसे सेकंड मान लिया, ठीक। ये हमें दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है समद्विबाहु है, तो पहले शुरुआत हम समद्विबाहु से ही करेंगे। तो त्रिभुज ABC में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। AB बराबर AC, तो ये तो सिद्ध हो गया त्रिभुज की ये समद्विबाहु है। अब इसी से एक और निकलेगा क्या, कोण B बराबर कोण C, है ना। कोण B बराबर कोण C, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। और ऐसा क्यों है ये रीजन लिख देते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। ये तो प्रूव हो गया। चलिए PQR में देखते हैं, समद्विबाहु है। अब त्रिभुज PQR में अब देखिए कोण B बराबर, कोण C बराबर कोण P दिया हुआ है, ठीक है। और कोण P बराबर कोण Q दिया है, ठीक। अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, तो इनकी सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। देखिए इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, ठीक। तो ये भी तो कोण, इसे पहले प्रूव करेंगे। कोण C बराबर कोण P तथा कोण B बराबर कोण Q, ठीक। अब लेकिन या परंतु कोण B बराबर कोण C समीकरण 1 से कोष्टक में लिख लेंगे, है ना। समीकरण 1 में ही हमने प्रूव किया था कि कोण B बराबर कोण C है। तो इसीलिए तो कोण P बराबर कोण Q हो जाएगा। कोण P बराबर कोण Q हो गया। अब ये दोनों हो गया तो इनके सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, PR बराबर QR। अब दो भुजाएं अगर PR बराबर QR, तो अगर दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR। इसीलिए त्रिभुज PQR समद्विबाहु है। ये हो गया। अब हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों सर्वांग सम है कि नहीं। अब देखते हैं क्या क्या दिया। त्रिभुज ABC तथा
त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है, दिया ये है कि ए बी बराबर ए सी, कोण सी बराबर कोण बी तथा कोण बी बराबर कोण क्यू। अब देखिए दो कोण और एक त्रिभुज की भुजा दो लेके हम किसी तरीके से प्रूव नहीं कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सर्वांग सम। इसलिए लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर स्वम समद्विबाहु है। अतः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु है परंतु सर्वांग सम नहीं है। तो चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, चित्र में पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी आर। 12वां प्रश्न, एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, इसमें T और S QS और RT माध्यिकाएं हैं। तो हमें सिद्ध करना है QS बराबर RT। तो पहले हम लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है PQ बराबर PR तथा QS RT दो माध्यिकाएं। बाबू राय दो बाबा, माध्यिकाएं हैं। हाँ क्या हुआ बाबा? तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है QS बराबर RT। चूंकि PQ बराबर PR तो हम इसे लिख सकते हैं PT प्लस TQ बराबर, देखिए PT प्लस TQ और इधर हम लिख सकते हैं PR को PS प्लस SR। अब QS RT दो माध्यिकाएं हैं, दो माध्यिकाएं हैं। अतः हम लिख सकते हैं, देखिए ये आधा, ये आधे से काट रहा है और ये भी आधे से काट रहा है, तो हम लिख सकते हैं PT बराबर TQ तथा PS बराबर SR। अब इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए PQ बराबर PR दिया हुआ है तो मतलब ये भुजा इसकी भुजा के बराबर है और QS और RT जो है वो इन दोनों की माध्यिकाएं हैं। तो अगर ये दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं TQ मतलब PT बराबर PS और TQ बराबर SR। चूंकि PQ बराबर PR तथा QS RT माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं PT बराबर PS और TQ बराबर SR। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक त्रिभुज ये लेना है और एक त्रिभुज ये। अगर इन दोनों को सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिया तो हम QS बराबर RT प्रूव कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं त्रिभुज दोनों को अलग कर रहा हूं जिससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। अब एक त्रिभुज ऐसा है, इसी से ले रहा हूं PQR और एक त्रिभुज ऐसा है।
इसका नाम है क्यू एस आर। इन दोनों को अलग अलग मैंने लिख दिया। अब देखिए, अब देखते हैं हम सर्वांग सम सिद्ध करना है हमें, तो हम लेंगे त्रिभुज टी क्यू आर तथा त्रिभुज एस आर क्यू में। ठीक है, अब देखिए पी इसमें क्या क्या है। पहले तो हमने यहाँ देख लिया था टी क्यू बराबर एस आर, टी क्यू बराबर एस आर है, टी क्यू बराबर एस आर। और जब टी क्यू बराबर पी आर है तो ये और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे साफ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कोण Q बराबर कोण R, है ना। इसमें हम रीजन देंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में समान होता है। मुख कोण आपस में समान होता है। ये हमने रीजन ले दिया। और देखिए यहाँ क्यू आर बराबर क्यू आर दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो क्यू आर बराबर क्यू आर, इसमें भी आप देख सकते हैं, इस फिगर में भी क्यू आर बराबर क्यू आर। इसका रीजन हम देंगे उभयनिष्ठ है। अब ये हो गई भुजा, ये हो गया कोण, ये कोण, भुजा कोण भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। इसीलिए त्रिभुज टी क्यू आर सर्वांग सम होगा किसके? त्रिभुज एस आर क्यू के। ठीक, और ये किस रीजन से हुआ है? साइड एंगल साइड से। अब अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हम लिख सकते हैं कि अब बचा कौन सा है? दो भुजाएं बची हैं, टी आर बराबर एस क्यू या क्यू एस बराबर आर टी, है ना। तो इसे हम लिख देंगे क्यू एस बराबर आर टी, और ये किससे? सी टी सी टी से। ये हो गया 12वां प्रश्न। अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। अब 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न दिया है चित्र, एक चित्र दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का। ए बी सी एफ ई यहां दिया हुआ है, दिया है ए बी बराबर ए सी और सी एफ क्रमशः कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। अब देखिए, जो समद्विभाजक होता है वो दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। अब यहाँ जो कोण बटेंगे वो बराबर बराबर भागों में बट जाएंगे। हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज ई बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज एफ सी बी के। ई बी सी एफ सी बी के सर्वांग सम है, यही सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं हल। त्रिभुज ए बी सी में, पूरे त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी ये दिया हुआ है ना, ए बी बराबर ए सी। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर है ए सी बी के। कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, और इसका रीजन वही लिख दीजिएगा,
समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। अब फिर इसे मान लेते हैं हम, नहीं तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एफ बी सी बराबर है ई सी बी के, है ना। यहाँ से इस कोण को ले सकते हैं, तो यही ले लेते हैं, कोण एफ बी सी बराबर है कोण ई सी बी के। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब चलिए, अब इस त्रिभुज को आधे आधे में बांट लेते हैं, दोनों तरफ, मतलब इस कोण को हम दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं, तो कोण ए बी सी बटा 2 बराबर कोण ए सी बी बटा 2। अब इसे हम लिख सकते हैं कोण एफ सी बी। अब देखिए कोण एफ सी, ये वाला कोण ले रहे हैं, एफ सी बी बराबर कोण ई बी सी। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2, ई बी सी और एफ सी बी। ठीक है, अब हमें जो सर्वांग सिद्ध करना है त्रिभुज, वो लेते हैं। त्रिभुज ई बी सी तथा त्रिभुज एफ सी बी में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कोण एफ बी सी बराबर कोण ई सी बी, ये हमने समीकरण 1 में सिद्ध किया था। और देखिए बी सी बराबर बी सी, दोनों में कॉमन है ना, तो लिख सकते हैं बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ है। इसका रीजन ये देंगे, उभयनिष्ठ है। और कोण एफ सी बी बराबर कोण ई बी सी, ये है हमारा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, इसे ना ब्रैकेट में लिखिएगा, समीकरण 1 से, और इसे लिखिएगा समीकरण 2 से, इसे भी ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए इसमें अब हम प्रूव कर सकते हैं कि कोण भुजा कोण से ये दोनों सर्वांग सम है। इसलिए हम लिख देंगे त्रिभुज ई बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज एफ सी बी के, और ये क्या हो जाएगा, कोण भुजा कोण से। ये हो गया 13वां प्रश्न। अब 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है, लेकिन है ठीक। प्रश्न 14वां दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में एक्स तथा वाई क्रमशः पी क्यू तथा क्यू आर के बिंदु हैं। यदि पी क्यू बराबर क्यू आर तथा क्यू एक्स बराबर आर वाई, दर्शाइए कि पी एक्स बराबर आर वाई। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर कुछ ऐसा बनेगा, पी क्यू आर। अब दिया हुआ है कि एक्स तथा वाई पी क्यू और क्यू आर पे कोई 2 बिंदु हैं। ठीक, अब क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है पी क्यू बराबर क्यू आर और क्यू एक्स बराबर आर वाई। चलिए इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है पी एक्स बराबर आर वाई। देखिए दिया क्या है, पी क्यू बराबर क्यू आर के क्यू एक्स बराबर आर वाई की दिया है, और हमें सिद्ध क्या करना है, पी एक्स बराबर वाई आर से सिद्ध करना है। तो हम समीकरण 1 से
पी क्यू बराबर क्यू आर, हम इससे लिख सकते हैं पी क्यू को पी एक्स प्लस क्यू एक्स लिख सकते हैं, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स, और क्यू आर को क्या लिख सकते हैं हम, आर वाई प्लस क्यू वाई लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ने पे ही तो बनेगा पी एक्स और क्यू एक्स और आर वाई और क्यू वाई। ठीक, अब देखिए यहाँ समीकरण 2 से क्या है, क्यू एक्स बराबर आर वाई है, तो इससे ये कट जाएगा, दोनों बराबर है, तो ये हमें क्या मिला, पी एक्स बराबर क्यू वाई। ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 - 3 करने पर, मतलब समीकरण 1 को 3 में घटा दीजिए। तो जब हम समीकरणों को घटाते हैं तो क्या करते हैं, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से घटाते हैं और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से घटाते हैं, मतलब LHS को LHS से घटाते हैं और RHS को RHS से घटाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा PQ माइनस PX बराबर QR माइनस QY, ये लिख सकते हैं। और फिर PX बराबर, देखिए यहाँ पर हमने PQ बराबर क्या लिया था, PX प्लस QX माइनस PX लिख सकते हैं इसे, और QR को क्या लिया था हमने, RY प्लस QY माइनस RY। देखिए इन्हें बना लीजिए जोड़ा, PX इससे जोड़ा बना लीजिए, QX माइनस PX इज इक्वल टू RY। अब इससे जोड़ा बना लीजिए, QY माइनस RY। ठीक, अब एक यहाँ देखिए चित्र से, अगर मैं पहले यहाँ देख लीजिए, QX माइनस PX करूँ तो मेरा 0 आ जाएगा, मतलब अगर QX में से PX घटाऊंगा तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसी प्रकार QY में से अगर RY घटा रहा हूँ मैं, QY में से अगर RY घटा रहा हूँ तो यहाँ भी तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो वही मैं लिख रहा हूँ प्लस 0 इज इक्वल टू RY प्लस 0। तो प्रूव हो गया PX बराबर RY, इति सिद्धम। ये वाला हल आपको कहीं नहीं मिलेगा 14वें प्रश्न का, मतलब इस ढंग से नहीं बताया गया है, उसे कुछ और ही करके प्रूव कर दिया गया है। मतलब PX बराबर QY ये सिद्ध कर दिया गया है, मतलब यहीं पे करके ख़त्म कर दिया गया है, यहाँ तक बताया नहीं गया किसी में ये वाला। ठीक है, तो ये 14वां प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। पंद्रहवां प्रश्न है, त्रिभुज ABC तथा PQR में कोण A बराबर कोण Q तथा कोण B बराबर कोण R, PQR की कौन सी भुजा ABC की भुजा BC के बराबर होनी चाहिए ताकि दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाए। अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। सरल प्रश्न है 15वां। चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दो त्रिभुज बना लेते हैं, ABC और PQR दिया हुआ है। फिगर बना लिया, ABC PQR। अब इसमें दिया क्या क्या है कि कोण A बराबर Q के है, तो कोण A इसे 1 मान लेते हैं, Q के बराबर है, इसे भी 1 मान लिया। और दिया है कोण B, इसे 2 मान लिया, कोण R के बराबर है। ठीक है, ये फिगर के हिसाब से हो गया। अब लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। कोण A बराबर कोण Q और कोण B बराबर कोण R। अब हमें बताना है कि त्रिभुज PQR की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा के बराबर होनी चाहिए ताकि दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाए। तो देखते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में
कोण ए बराबर कोण क्यू, ये हमारा हल है। कोण ए बराबर कोण क्यू और कोण बी बराबर कोण आर। कोण कोण और भुजा, तो बी सी के बराबर कौन से होने चाहिए मुझे यही बताना है। तो कोण कोण भुजा, देखिए ये कोण पहला उठाते हैं, ठीक, ये कोण पहला यहाँ हो गया और ये दूसरा कोण हो गया, ये दूसरा कोण हो गया। तो इसके संगत में, दूसरे कोण की संगत में कौन सी भुजा यहाँ पर है, पी आर है। तो हम लिख देंगे क्या, बी सी बराबर पी आर, यही हमें बताना था। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज पी क्यू आर, और ये कौन से रूल से हुआ है, कोण कोण भुजा, मतलब एंगल साइड्स, ये हो गया। और बस यही सिद्धि करना था। अब बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न, यदि त्रिभुज के एक शीर्ष से शीर्षलंब विपरीत भुजा को समविभाजित करता है। 16वां प्रश्न, यदि त्रिभुज के एक शीर्ष से शीर्षलंब विपरीत भुजा को समविभाजित करता है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु है। यह हमें सिद्ध करना है। एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम ले लिया हमने ए बी सी। अब किसी शीर्ष से अगले वाले अपने भुजा को समविभाजित कर रहा है। समविभाजित कर रहा है मतलब इधर भी कोण 90 का और इधर भी कोण 90 का ही बनेगा। ये हो गया। अब यहाँ जहाँ समविभाजित कर रहा है इसे मान लेते हैं O। अब हल करेंगे इसे हम। चलिए, हमें बताना है क्या है कि समविभाजित करता है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समविबाहु है, मतलब ये त्रिभुज एक समविबाहु, ये त्रिभुज सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना है, लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है इसमें, सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। यही सिद्ध करना है हमें कि अगर दो भुजाएं इस त्रिभुज में बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा, ये समविबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक त्रिभुज लेते हैं, मतलब एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में देखते हैं क्या क्या बराबर है। देखिए, पहले तो ए ओ बराबर ए ओ उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, और कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ सी ना, दोनों 90 अंश है। और देखिए, अगर ये समविभाजित कर रहा है तो बी ओ बराबर ओ सी हो जाएगा, मतलब सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांट दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, बी ओ बराबर ओ सी। अब बन गया हमारा भुजा कोण भुजा, इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए ओ सी। और इसका रीजन क्या है, भुजा कोण भुजा से, तो साइड एंगल साइड, ये हो गया। अब ए बी बराबर ए सी, यही भुजा बचे हैं ना दोनों में, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए सी, और ये किससे हो जाएगा, सी बी सी टी से। 16वां प्रश्न भी हल हो गया। अतः लिख सकते हैं कि त्रिभुज, आगे भी लिख लेते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये सिद्ध कर दिया हमने, द्विबाहु त्रिभुज है। ये हो गया। अब बचा है हमारा आखिरी क्वेश्चन, 17वां। कर लेते हैं 17।
त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC तथा LM BC के समांतर है। अब देखिए एक फिगर बनाते हैं पहले, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AB बराबर AC और LM BC के समांतर है। BC के समांतर एक रेखा है कोई जो L और M है। ठीक, अब हमें लिख लेंगे दिया है AB बराबर AC LM BC के समांतर है और कोण A बराबर 60, ये भी दिया हुआ है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री के बराबर है। हमें ज्ञात करना है कोण LMC का मान। अब देखिए त्रिभुज ABC में हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया है, तो कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। चलिए इसे मान लेते हैं बराबर x है। ठीक है, मान लिया। तो x प्लस 60 बराबर कितना होना चाहिए? x प्लस 60 बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो 2x प्लस 60 बराबर 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 60, 2x बराबर 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 बटा 2 बराबर 60 डिग्री। तो मतलब कोण B का भी मान पता चल गया और कोण C का भी, क्योंकि उसी को x माना होता हमने। तो कोण B बराबर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री और कोण C बराबर पे कितना हो जाएगा 60। मतलब कुल मिला कि समबाहु त्रिभुज है, लेकिन हमें क्या बताना है इसमें? सिर्फ LMC का मान बताना है। तो LMC का मान बताना है, तो आगे देखते हैं, फिगर से देखते हैं। देखिए ये बराबर भी 60 हो गया और ये बराबर भी 60 हो गया। ठीक है, अब ये 60 और देखिए यहाँ जो कोण बनेगा, ये समांतर रेखा है ना, इसके समांतर है। तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएगा? सहअंतःकोण कहलाता है। और सहअंतःकोण का मान कितना होता है? 180 होता है। तो वही मैं करने वाला हूँ। तथा कोण LMC प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, इसे क्या लिखेंगे? सहअंतःकोण है। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक तरफ बनने वाले कोणों को क्या कहा जाता है? सहअंतःकोण। और उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, वो पैरेलल लाइंस नाम से एक वीडियो एनिमेटेड, उसमें देख लीजिएगा। सहअंतःकोण हमें पता है कोण LMC प्लस कोण C बराबर 60 है, तो 60 बराबर 180। तो कोण LMC बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। यही हो गया इसका उत्तर। तो चैप्टर 7.1 के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। 7.2 के भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा और उसके आगे फिर हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति के बाद फिर और आगे सारे मतलब क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाद शुरू करेंगे पहली बार पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, वो 13वां है। पहले तो 7.1 की सारी करा दूंगा क्वेश्चन, उसके बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।